Good morning students. Today we are going to discuss about the valency, electronic configuration, and there are some questions I am going to discuss here. Okay. These questions are important not only for the view for the point of view of for class 9 means ये class 9 के लिए आपको 10th में बहुत हेल्प करेंगे when you are going to write the chemical compound chemical reactions. तो समझो मैंने इस साइड में आज एलिमेंट्स लिखे हैं, कुछ एटॉमिक नंबर है, उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है. अब दो क्वेश्चंस है आपके सामने, तब तक ये क्वेश्चंस पढ़ो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ. पढ़ लिए ये क्वेश्चंस आपने. देखो इसमें 2-3 चीजें. होल मास समझना क्या कह रहा है कि होल मास इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर. देखो आपको ये पता है कि एटम होता है, एटम इज स्फेरिकल इन शेप, इसके बीच में एक न्यूट्रॉन होता है. ठीक है. और इस न्यूट्रॉन के अंदर क्या क्या रहता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, सॉरी न्यूट्रॉन नहीं, न्यूक्लियस. न्यूक्लियस. ठीक है. एक न्यूक्लियस रहती है एटम के सेंटर पे, उसके अंदर रहता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इसके अराउंड क्या है आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. ठीक है. इस न्यूक्लियस के अराउंड आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या है? रिवॉल्व करेंगे. ठीक है. ऐसे इलेक्ट्रॉन्स क्या है? रिवॉल्व करते हैं. अब मैंने आपको एक चीज बताई थी पहले वाले लेक्चर में कि प्रोटॉन का मास कितना होता है और न्यूट्रॉन का अप्रोक्सीमेटली दोनों का मास सेम है, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻27 kg. वहीं अगर बात करें इलेक्ट्रॉन की, इसका मास कितना बताया था मैंने? 9.1 इंटू 10⁻31 kg. तो हम जब कभी भी एटम का मास कैलकुलेट करते हैं, एट दैट मोमेंट वी आर गोइंग टू नेग्लेक्ट दिस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्यों? क्योंकि ये ना के बराबर है, बहुत छोटा मास है. ठीक है. तो एटम का कभी भी मास हम करते हैं तो वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की वजह से, न्यूक्लियस. और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर. तो हम कह सकते हैं होल मास इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम. तो आप इसमें क्या लिखोगे? Yes, the whole mass of an atom is going to be concentrated at the center of the atom. This is because at the center there is a nucleus which contain proton and neutron, which has a mass equal to 1.6 into 10⁻27 kg. While the electrons are supposed to be revolve around this nucleus and having mass 9.1 into 10⁻31 kg is negligible as compared to the mass of proton plus neutron. That's why we are going to consider this mass, and this mass is concentrated at the center. ठीक है. समझे ये चीज? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियस का. अब एक चीज समझना, एटम के रिस्पेक्ट में ना, एटम के रिस्पेक्ट में न्यूक्लियस का साइज इज वेरी स्मॉल. न्यूक्लियस का साइज बहुत स्मॉल है एटम के रिस्पेक्ट में. अब आप कहोगे सर ये तो कोइंसिडेंट हो गया, आप कह रहे हो कि एटम का सारा मास कंसंट्रेटेड है सेंटर पे, और आप बता रहे हो कि न्यूक्लियस का साइज इन रिस्पेक्टिव ऑफ एटम बहुत स्मॉल है. यस, ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है लेकिन ये रियलिटी है. ठीक है. न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम. अभी आपको इतना ही जानना है, यू हैव टू नो दैट मच ओनली. ठीक है. अब सेकंड क्वेश्चन आपका है, इज एटम गोइंग टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जैसे सोडियम है. सोडियम के पास कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन और कितने न्यूट्रॉन मैंने लिख रखा है. देखो सोडियम 11 11 12, मतलब 11 12 11, तो 11 11 और ये होता है आपके 12. समझ रहे हो? अब देखो ध्यान से सुनना, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल. इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है. दोनों का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम. बताया था आपको, कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज. कोई डाउट तो आप बता सकते हो न्यूट्रल. यस न्यूट्रल है. कोई भी एग्जांपल लेके यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन. ओके. ये आपका खत्म हुए 2 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट मैंने बता दी. अब देखो क्वेश्चन किस टाइप से आता है एनटीएससी.
देखो अब ये टेबल देखो आप ढंग से, एटॉमिक नंबर आपको याद है मैंने 20 तक बोला, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। आपको क्वेश्चन कैसे देगा, सपोज द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ये डिनोट करते हैं हम Z से। ये सपोज करो किसी एलिमेंट का 13 है एंड एटॉमिक मास दे रखा आपको कितना, 27, ठीक है। अब आपसे ये पूछेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, एनटीएससी में जो क्वेश्चन आता है। अब ध्यान से देखो, आपको ये चीज पता है कि एटॉमिक नंबर 13 है, ठीक है, और एटॉमिक मास 27 है। एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास क्या करता है, प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, या एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यही बताया था। हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल रहेंगे, जो एटॉमिक नंबर है 13 प्लस न्यूट्रॉन, और एटॉमिक मास आपको दिया हुआ है कितना, 27। हाँ, अब n की वैल्यू नहीं निकाल लोगे यहाँ से, 27 माइनस 13 कितना हो गया, 7 में से 3 गए 4, 2 में से 1 गया 1, सही है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने इसमें, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने इसमें 14, ये देखो एल्यूमिनियम था 13, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने 14, ऐसे सबके निकाल लोगे आप। ये चीज़ें क्लियर हुई आपकी। तो दिस इज कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इसी पे डिपेंड करती है आपकी क्या, वैलेंसी। अभी मैं बताऊंगा क्या होता है। देखो आप ये देखो, हाइड्रोजन है आपके पास, हाइड्रोजन में कितना, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। प्रोटॉन तो आपको पता है न्यूक्लियस में रहता है, हाँ, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो एक फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, दैट इज मैजिकल फॉर्मूला, याद रखो ये फॉर्मूला। मैजिकल तो क्या आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, लेकिन बहुत काम की चीज़ है। एन की वैल्यू है नंबर ऑफ शेल, जैसे आपकी फर्स्ट शेल है कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल में कितने हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स, फोर्थ शेल में करो 4 4 4 6 and 6 and 32 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे सो ऑन, ठीक है, आप पता कर लोगे। इतना कोई डाउट, हाँ चलो। ये फॉर्मूला याद रखना। अब इस टेबल को इसलिए नहीं बना रहे, सब हो जाता है। देखो हम बात कर देते हैं हाइड्रोजन की। अब यहाँ ना आपको बताया था हाइड्रोजन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या है इसका, एक इलेक्ट्रॉन है बस, हाँ। ऐसे हम बात कर ले हीलियम की, हीलियम में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ऐसे हम बात कर लेते किसकी, हीलियम के बाद लिथियम, लिथियम में कितने 3 इलेक्ट्रॉन, तो पहली शेल में तो 2 और अगली शेल में कितने हो जाएंगे, अगली शेल में कितना 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे हम बात कर लेते हैं आपके सोडियम की, ठीक है, ये आपका है हीलियम, ये हाइड्रोजन, ये लिथियम, ये सोडियम, तो 8 हो गए। ठीक है, अब भी लेकिन 10 हुआ है तो 1 इलेक्ट्रॉन और बचा है, तो इसका मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 फिर 8 and 1। ऐसे आप लिथियम की लिख सकते हो 2 and 1। ऐसे आप मैग्नीशियम की लिख सकते हो कितना, मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, इधर 2 इधर 8, इधर 2,
तो इसका मैं लिख सकता हूँ 282। ये जो अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि थर्ड शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने एक्यूमुलेट हो सकते हैं 18, फोर्थ में 32, ऐसे चलता रहेगा नीचे उस फॉर्मूले। लेकिन एक बात रखना, एक प्रॉपर्टी होती है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज ड्यूप्लेट एंड ऑक्टेव प्रॉपर्टी। जब कभी भी किसी एलिमेंट में ड्यूप्लेट, पहली शेल में तो ड्यूप्लेट की जरूरत है, अगर ड्यूप्लेट या ऑक्टेव, और देखो ये 2 शेल तक का होता है, इसमें 2 और इसमें 8, अब बची थर्ड शेल से, थर्ड शेल फोर्थ शेल, ये स्टेबल हो जाएगी, इनमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तब। ठीक है, ये बात याद रखना। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 आ सकते हैं, लेकिन स्टेबल कब हो जाएंगे, जब 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तब भी। तो आप इस चीज को समझो। तो ड्यूप्लेट क्या है, ड्यूप्लेट में 2 ड्यू का मतलब क्या, 2, ऑक्टेव का मतलब क्या होता है 8, तो 8 में स्टेबल है। अब ये बताओ, इसको ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ऐसे ही यूजुअली मेटल्स क्या आपके इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और नॉन मेटल्स क्या है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं स्टेबल होने के लिए। जैसे क्लोरीन है 287, उसको 1 चाहिए, ले लेगा। अब बात सुनो, आपका होमवर्क क्या है, ये मैंने किया है एल्यूमिनियम तक। योर वर्क, एल्यूमिनियम के बाद से कैल्शियम तक आप पूरा लिखोगे अप टू 20 एटॉमिक नंबर। आपको पता है जितने एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन और उतने ही न्यूट्रॉन। आप कैलकुलेट करोगे सबके, जितने ही इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, आप कैलकुलेट करोगे सबके न्यूट्रॉन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे।